हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं 16 बाई 35 का 560 स्क्वायर फीट का मकान। ये एक 3D हाउस प्लान है जो 2 BHK के साथ कार पार्किंग के साथ हम इसे बना के दिखा रहे हैं। यहाँ हमने एक कार आपको खड़ी करके दिखाई है। ये रेड कलर की कार है जो हैचबैक मॉडल की है। आप इसमें कोई भी कार आराम से रख सकते हैं। ये जो मकान हमने बनाया है वो शहरी मकान के हिसाब से बनाया है। शहरी मकान से मतलब ये है कि चारों तरफ मकान होते हैं। उसमें एक लेफ्ट में भी मकान है, राइट में भी मकान है, पीछे भी मकान है, चारों तरफ से मकान है और एक तरफ से, तीनों तरफ से मकान है और एक तरफ से रोड है। ऐसे में हम किस तरह से मकान बनाएं और हमें वेंटिलेशन की समस्या मकान में ना आए, किसी प्रकार का अंधेरा ना रहे, किसी प्रकार का जो है हवा उसमें जो है आती रहे, ऐसा मकान हमने आपको बना के दिखाने का प्रयास किया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो है 2 रैंप दिए हुए हैं जिससे हम 4 व्हीलर को अंदर ले जा सकते हैं। यहाँ हमने एक स्टील का रोड लगा के दिखाया है, जैसे कि जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक बंद है, एक खुला हुआ है। और यहाँ जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं बीच में हमने 3 स्टेप देके इस घर की तरफ एंट्री आपको बना के दिखाई है। यहाँ हमने आपको एक नेम प्लेट लगा के दिखाई है और फुटपाथ एरिया पे हमने एक छोटा सा गार्डन के लिए हमने जगह छोड़ रखी है। यहाँ हमने एक विंडो भी दे रखी है। इस तरह से ये मकान को हम इस तरह से लुक दे सकते हैं। और इस मकान का जो फ्रंट है वो 16 फुट है और गहराई इसकी 35 फीट है। मेरे पास जो है लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि 16 बाई 35 का भी आप मकान बनाएं जिससे कि हम अपने मकान को आपके डिजाइन के अनुसार बना सकें। तो मैंने इसमें से आपको डिजाइन देने का प्रयास किया है। उसके अंदर की प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको भी जानकर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको जो है एक रेड कलर की हैचबैक मॉडल की कार आपको रख के दिखाई है जो कि पोर्च में रखी हुई है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे डिजाइनर, बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है, कमेंट्स भी आते हैं कि सर हम जो है छोटे से प्लॉट में कार कैसे रख सकते हैं, क्योंकि कार तो बड़े लोगों के पास ही होती है और हम अगर कार ले भी लें तो रखने की जगह हमारे पास नहीं होती। तो मैंने अपने मोस्टली डिजाइनों में या जितनी भी प्लानिंग मैंने आपको करके आपको बना के दिखाई है वो सभी प्लानिंग में आपको कार रख के दिखाई है, जिससे कि छोटे तबके का आदमी या जो के पास छोटा प्लॉट है वो भी अपने पास कार रख सकता है, उसको भी कार रखने की समस्या उसमें नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अपने रेड कलर की हैचबैक मॉडल की कार रख के दिखाई है। फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने आपको एक स्टेयरकेस दे रखी जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रही है। यहाँ हमने जो है एक अलग प्रकार के मार्बल का यूज किया हुआ है, जैसा कि आपको देखने में आ रहा है। अगर इस पोर्च के साइज की बात करते हैं तो 6.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 17.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, वो किस तरह से, आइए उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। यहाँ से हम अपने मेन गेट से अपनी घर की तरफ एंट्री करते हैं। जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी है। यहाँ हमने आपको वुडन डोर लगा के आपको दिखाया है। यहाँ हम जो है एक ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हमने कॉर्नर में सोफा लगा रखा है, यहाँ हमने कालीन डाल के दिखाई है और यहाँ एक डाइनिंग टेबल लगा के दिखाया है जिसमें 3 लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। और उसके बिल्कुल ठीक ऊपर जो है हमने टीवी का पॉइंट भी दे रखा है। टीवी हमने लगा के आपको यहाँ पे दिखाया है कि आप इसमें बैठे बैठे टीवी का भी मजा ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा दूसरा एंगल से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैंने दूसरे एंगल से इसको किस तरह से डिजाइन किया है। देखिए, मैंने इसमें पीछे वॉलपेपर भी लगा के दिखाया जिससे कि आपको जो है अपने घर को बनाने में आसानी हो और खूबसूरती को मेंटेन कर सकें आप। तो इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो ये 9 फुट हमने चौड़ाई दे रखी है और 11 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ये काफ़ी बड़ा है, अपने मनचाहे तरीके से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ मैंने कॉर्नर में आपको मंदिर भी बना के दिखाया है। आप मंदिर को अगर देखना चाहें तो देखिए, इस तरह से मैंने आपको मंदिर भी बना के दिखाया है। तो कॉर्नर में हम जो है छोटा सा कॉर्नर का यूज करते हुए छोटा सा मंदिर बना सकते हैं जिसमें खड़े होके आप आराम से पूजा कर सकते हैं। 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति पूजा कर सकते हैं। आप सोफे और डाइनिंग टेबल को हटा करके इस पूरे एरिया में किसी प्रकार का कोई भी भजन, कथा या आपका हवन वगैरह आप कराना चाहें करा सकते हैं। अपने ईस्ट को आप यहाँ विराजमान कर सकते हैं। मैंने अभी कृष्ण भगवान को यहाँ पे विराजमान करके दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम प्लानिंग को बताने के बाद प्रयास कर रहे हैं कि पूरी प्लानिंग हमारी बनने के बाद कैसी दिखेगी। देखिए, हमारी पूरी प्लानिंग इस तरह से बनने के बाद दिखेगी। मेरा यही आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके ही परिचित, आपके मित्र जो है इस प्लानिंग का लाभ ले पाएं। क्योंकि जो है जरूरी नहीं है आपके पास भी, जो आप वीडियो देख रहे हैं उनके पास भी यही साइज का प्लॉट हो, पर आपके मित्र के पास हो सकता है, आपके रिलेटिव के पास हो सकता है। तो उनको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना के लाता रहूँ।
उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। जो कॉमन टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री मैंने पोर्ट से ही दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने आपको जो है फ्लोर पे डॉटेड टाइल्स का यूज किया हुआ है और यहाँ पे वॉल पे हमने हेरिटेज टाइल का यूज किया हुआ है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। अगर इसके साइज की बात करते हैं तो ये 4 फुट चौड़ाई है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ये काफी बड़ा है, मन चाहे तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसे अभी कॉमन टॉयलेट को अपनी पोर्ट से इसकी एंट्री दे रखी है। आप चाहें तो इसका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से भी एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। इस गेट के पीछे से भी एंट्री आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये कंबाइंड एंट्री हो जाएगी, आपको बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर चूंकि ये बाहर एक बेडरूम और है, उसको कनेक्ट करने के लिए मैंने इसको पोर्च में ही डिजाइन किया है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया है, वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो किचन की जो एंट्री है वो मैंने अपने कॉमन ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। इस 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ आप अपने किचन में एंटर करते हैं। यहाँ हमने एल शेप में प्लेटफॉर्म बना के दिखाया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक कॉर्नर में हमने आपको गैस लगा के दिखाई है और एक कॉर्नर में हमने आपको सिंक लगा के दिखाया है और एक कॉर्नर में हमने रेड कलर का फ्रिज भी आपको रख के दिखाया है। ये मॉड्यूलर किचन है, इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम फर्नीचर का यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म को भी हमने जो अच्छे से आपको डिजाइन करके दिखाया है। यहाँ हमने एक आपको विंडो दे रखी है। ये जो विंडो है वो 3 फीट चौड़ी है जो कि हमारे पोर्च की तरफ हमें विजन देती है। हम देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति जा रहा है। अगर आप 2 या 3 भाई हैं तो आप इसे मल्टी स्टोरी बना सकते हैं। अपने अपने पोर्शन में आप सेपरेटली जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। मैंने इस स्टेयर केस को देखो, आप देख पा रहे हैं, इस स्टेयर केस को मैंने अलग से ही इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको डिस्टर्ब किए बिना आप अपने घर में जा सकते हैं, किसी को डिस्टर्ब किए बिना। हम बात कर रहे थे किचन की। वो किचन किस तरह से, देखिए हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं आपको। इस किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने 6 फुट चौड़ाई इसकी दे रखी है और 7.5 फुट हमने किचन की लंबाई दे रखी है। ये काफी बड़ा है, इसमें 2 या 3 लोग आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को कोई डिस्टर्बेंस इसमें नहीं होने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ बेडरूम नंबर 1 हमने आपको डिजाइन करा के दिखाया है। ये जो बेडरूम नंबर 1 है ये मैंने आपके जो है घर में जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनके लिए डिजाइन किया है। आप कोशिश करें कि अपने माता पिता, आपके दादा दादी, उनको भी आप अपने घर में अपनी जगह दें, क्योंकि वो जो है हमारे घर की जो है नींव होते हैं और वो हमारी जो है रक्षा भी करते हैं। तो इस तरह से आप जो है उनको एक कमरा दें जिससे कि आपके पूरे घर को वो सिक्योर कर सकें। कोई भी व्यक्ति आपके घर में, कोई भी फालतू आदमी आपके घर में एंटर करने से सोचेगा कि भैया उनके घर में बुजुर्ग हैं, वो पहले पूछेंगे क्यों आए हो, क्या आए। तो ये सब चीजें जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने घर में बुजुर्ग को भी एक जगह दें, उनको भी एक कमरा दें जिससे कि वो आपके घर को प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर सकें। तो मैंने ये कमरा जो है, मेरे सारे वीडियो में आपको ये चीज़ पहले मिलेगी कि आप अपने घर में अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को आप एक कमरा जरूर दें जिससे कि वो भी आपके घर में रह के अपने घर की देखभाल कर सकें, अपने बच्चों के साथ रह सकें। तो ये मैंने आपको उस रूम को डिजाइन करके दिखाया है। यहाँ मैंने आपको डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है। इसकी जो एंट्री है वो पोर्च से ही है जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। यहाँ मैंने आपको टीवी लगा के दिखाया है। वो बेड पे लेटे लेटे टीवी का भी मजा ले सकते हैं। अगर वो टीवी देखते देखते अगर वो बोर हो जाते हैं तो वो मैंने खिड़की भी दे रखी है जिसमें से वो बाहर रोड पे देखते हुए अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, अपने आप को बोर करने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है, आप ऐसे समझ लीजिए घर के किसी भी जो है हम गार्ड को, समझ लीजिए गार्ड को हमने रखा हुआ है, तो वो गार्ड मैं एक शब्द ऐसा यूज कर रहा हूँ, वो ऐसा शब्द नहीं करना चाहिए, बट आपके माता पिता को ये रूम मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से इसको डिजाइन किया है। उसके बाद बात करते हैं इसके साइज की। थोड़ा सा मैं इसको दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ किस तरह से है। देखिए, यहाँ मैंने आपको जो है दूसरे एंगल से भी दिखाना है कि वॉल पे जो कलर है वो ब्लू कलर है और पीछे हमने वॉलपेपर यूज किया हुआ है। और इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 फीट हमने चौड़ाई दे रखी है और लंबाई हमने 9 फुट दे रखी है, जिससे कि आप ये अपने मन चाहे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 2 है, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। उस मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। उस एंट्री के साथ ही हम अपने मेन मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। यहाँ मैंने डबल बेड का पलंग शो किया हुआ है और यहाँ हमने जो है फ्लोर पे वुडन टाइल्स यूज की हुई है और वॉल पे हमने रेड कलर या कह सकते हैं लाइट पिंक कलर हमने इसमें यूज किया हुआ है। वॉल पे भी जो हमने कलर यूज किया हुआ है, इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको वॉलपेपर भी दिखाई देगा। देखिए, यहाँ हमने वॉलपेपर भी यूज किया हुआ है जिससे कि आपके कमरे को बहुत खूबसूरती इससे मिल रही है।
आप चाहें तो इस वॉल पे फर्नीचर लगा सकते हैं, मैंने इसमें फर्नीचर शो नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें फर्नीचर शो कर सकते हैं। अगर इस रूम के साइज की बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 9x10 का ये काफ़ी बड़ा बेडरूम है, आप मन चाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें टॉयलेट अटैच है, उस टॉयलेट की भी हम बात कर लेते हैं। वो टॉयलेट किस तरह से, देखिए इसमें जो टॉयलेट अटैच है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने रूम से कंबाइंड होती है। यहाँ फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और वॉल पे हमने जो है एक ब्राउन कलर की टाइल्स का यूज़ किया, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही है। अगर इस टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा है, अपने मन चाहे तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक साथ ही हमने इसमें ओपन एरिया भी दे रखा है, जैसे कि आप इस बेडरूम को और अपने टॉयलेट को प्रॉपर वेंटिलेट कर सकते हैं। ये हमने एक येलो पोर्शन दिया हुआ है जिसकी चौड़ाई जो है 2.5 फीट है और लंबाई 5 फुट है। इसमें से एक विंडो हमने जो है मास्टर बेडरूम को दे रखी है, एक वेंटिलेशन हमने अपने टॉयलेट को भी दे रखा है। ओवरऑल प्लानिंग में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, आपके तीनों तरफ मकान हो, किसी प्रकार का कोई रास्ता ना हो तो भी आप अपने मकान में वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। मैं ओवरऑल प्लानिंग आपको एक बार आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि पूरी प्लानिंग देखने में कैसी लग रही है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पीछे वाली प्लानिंग है, उसके बाद हम चलते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। तो ये आगे की प्लानिंग करते हुए हम अपनी प्लानिंग को एक बार आपको दिखाने का प्रयास इस तरह से करते हैं। देखिए यहाँ मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। यहाँ कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट है वो आपकी 7 लाख रुपए आने वाली है। इस 7 लाख रुपए में आप अपने मकान को पूरी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। फर्नीचर इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, फर्नीचर का डिजाइन आपको अलग से करना पड़ेगा, उसका पैसा अलग से खर्च करना पड़ेगा। मैंने केवल स्ट्रक्चर, इसमें कलर है, फ्लोरिंग है, आपका छत है, आपके कॉलम है, आपके जो है कलर है, ये सारी चीजें, टाइल्स है, स्टेयरकेस है, रेलिंग है, डोर है, विंडो है, ये सब इसमें इंक्लूड रहेगा। इसमें किसी प्रकार की अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। इसी 7 लाख रुपए में पूरा मकान बनके तैयार हो जाएगा। एक चीज आपको जानकारी और देना चाहूंगा, इससे संबंधित आपको अगर कोई ड्राइंग डाउनलोड करना हो, कोई मैप डाउनलोड करना हो, कोई प्लान लेना हो, इसी प्लान का ये मैंने QR कोड आपको दे के दिखाया है। इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे रखी है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो प्लान है वो 3D में है और जो आप डाउनलोड करेंगे वो 2D में होगा, जिससे आपका मिस्त्री, आपका कॉन्ट्रैक्टर उस पर काम कर सकेगा। उस तरह से मैंने उसको जो है उस लिंक पे शेयर कर रखा है, आप जाएं तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।